हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग सभी के लिए। और अपना सब्जेक्ट कौन सा था? पीसीएमई पढ़ रहे थे। पीसीएमई में बस जो 6 चैप्टर है उसमें पढ़ रहे थे कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन की अपने डेफिनेशन पढ़ ली थी। कार्बनिक रसायन क्या होते हैं, कार्बनिक रसायन का क्लासिफिकेशन देख लिया था कुछ, और आगे देखेंगे कार्बनिक रसायन के भागों में देख लिया था अपन ने। कार्बनिक में अपन कार्बनिक कंपाउंड देख लिया था, कार्बनिक यौगिकों के बारे में देखा था कि कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं। अकार्बनिक यौगिक के बारे में हल्का सा अपन ने चर्चा कर ली थी। आज हम कंपाउंडों के बारे में, यौगिकों के बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे। पहले अपना आता है कार्बनिक रसायन होते हैं कुछ, उनमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ क्रियात्मक समूह आपको याद रखना पड़ेगा। उनसे क्या बनती है, स्ट्रक्चर्स बनते हैं। जैसे कि आपसे पूछ लिया उसने कि मीथेन का संरचना सूत्र एवं उसका अणु सूत्र लिखिए। ऐसे कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं जो उन संरचना सूत्रों के अणुसूत्रों के बारे में आज अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चर्चा करेंगे। तो पहला है, जैसे कि अपन कह सकते हैं उसकी सजातीय श्रेणियों के एल्केनों में क्वेश्चन आया हुआ है कि 4 यौगिकों के नाम लिखिए और उनके संरचना सूत्र एवं उनके अणु सूत्र लिखिए। इस प्रकार से, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था पहली वाली वीडियो में कि कुछ रासायन की गिनतियां आपको याद करना पड़ेगी। और मैंने ये भी बताया था आपको कि सिर्फ आप पीसीएमबी की दृष्टि से केमिस्ट्री में 5 काउंटिंग की गिनती याद रख लेना। केमिस्ट्री में पहली होती है मेथेन। मेथेन को पहली कौन सी होती है अपनी? मेथेन। मेथेन का आपको लिए फॉर्मूला पता नहीं है, मैं आपको संरचना सूत्र बताऊंगा और उसका फॉर्मूला बनाना भी सिखाऊंगा। जैसे कि पहले आता है अपना मेथेन। पहले बताया था मैंने कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, कार्बन जी हाँ अपने पास इसकी संयोजकता कितनी होती है? 4। एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़, एक यहाँ जोड़ देता हूं, या यहाँ और एक यहाँ, होगा 4। 1 2 3 4। ये क्या बन गया? मेथेन का संरचना सूत्र। इसका सूत्र क्या, अणु सूत्र कैसे बनेंगे? मेथेन का होता है CH4, उसका संरचना सूत्र हो जाएगा, ये एक C है, उस पे अपना कितना हाइड्रोजन जोड़ना है? 4। 1 2 3 4। बात समझ में आई? मेथेन की मेथेन पहली है सजातीय श्रेणी में एल्केनों में। मेथेन के बाद आता है, मेथेन का अपन ने सूत्र देख लिया और इसका क्या देख लिया? संरचना सूत्र देख लिया। यहां तक कोई को समझ में आया कि नहीं? अब देखो मेथेन तो अपन ने पता है कि CH4 होती है, कार्बन 1 होता है, कार्बनिक संख्या 4 होती है। इससे क्या होगी? अल्टरनेटिव क्या होंगे? 4 हाइड्रोजन बॉन्डों के द्वारा बनी रहेगी। इसे क्या बोलेंगे अपन? मेथेन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन 3 दे देगा और आपसे पूछ लेगा उसका सूत्र लिखिए और उसके संरचना सूत्र लिखिए। मेथेन का क्लियर है। बात मैंने बोला एल्केन। अब एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में आपको पढ़ाऊंगा। एल्केन यदि आप बात ध्यान रखें, ये क्या बोला था मैंने अभी? एल्केन है। क्या है ये? एल्केन है। तो आप एल्केन में जब जब आप एल्केन शब्द आए, ठीक है जी, शुद्ध भाषा में यदि अपन कहें उन्हें बहुत समझने की दृष्टि से एल्केनों के बारे में देखें तो एल्केन क्या होंगे? इनमें सिंगल बॉन्ड हो। सीधी सी बात, अपन को ज्यादा नहीं पढ़ना, उतना ही अपने में क्वेश्चन आते हैं। तो एल्केनों में जब अपन से पूछे कि एल्केनों में एल्केन किसे कहते हैं, एल्केनों किसे कहते हैं, एल्केनों में अपन बात करें तो जिनमें क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा या एकल बंध होगा। क्या होता है? एकल बंध होता है। एल्केनों में क्या होता है? आगे और अपन बनाना भी सीखेंगे कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन जैसे मैंने बताया आपको कि वो अपन देखेंगे। एल्केन में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। तो देखें यहां सबको आपको सिंगल दिख रहा है, मतलब एल्केन है। ठीक है, वो अपन से क्वेश्चन 2 टाइप से पूछ सकता है, किन्हीं 4 एल्कीनों के सजातीय श्रेणियों के नाम और उनके संरचना सूत्र लिखिए। किन्हीं बोला है मतलब अपन मेथेन लिख सकते हैं, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कोई भी जो नाम दे दे अच्छी बात है। नहीं यार एल्केन दे दे तो अपन एल्कीनों से क्या कर सकते हैं? एल्कीनों में अपन पता है कि एकल बंध होता है। ठीक है, अब बात करते हैं मेथेन। मेथेन के बाद आता है अपना एथेन। जैसे कि पहले ही बताया था मैंने, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मेथेन के बाद क्या आएगा? एथेन। ठीक है, एथेन का सूत्र भी बनाएंगे। इसमें एक कार्बन होता है। मेथेन मतलब ऐसे गिनती शुरू होती है, अपनी गिनती कहां से शुरू होती है? 1 से होती है, ऐसे ध्यान रखो। मेथेन मतलब गिनती में केमिस्ट्री में पहला। ठीक है, मतलब एक कार्बन होगा। फिर बात करते हैं एथेन, मतलब गिनती में 2 आएंगे, एक के बाद आता है मेथेन के बाद क्या आया? एथेन।
तो मतलब इसमें क्या कितने कार्बन होंगे, 2 कार्बन होंगे। आप देखो अपने भी सूत्र नहीं बनाएंगे, जिन्हें याद करने की तरीका नहीं, बिल्कुल याद नहीं करेंगे, अपन खुद इनका संरचना सूत्र और सूत्र लिखेंगे इनका। देखिए मीथेन का क्या बताया कि दूसरे नंबर पे आती है, दूसरे में मतलब 2 कार्बन, ऐसे समझ 2 कार्बन होंगे, एक जे जोड़ गया और एक जे कार्बन हो गया। एल्केन है तो मतलब सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होंगे, कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड, मतलब एकल बंध होगा। अब इस टाइप के हाइड्रोजन जुड़े रहेंगे, कार्बन की सांद्रता कितनी करना है, 4 करना है, अपन कार्बन की सांद्रता भी जानते हैं 4 होती है। देखो 1 ये 2, कोई समस्या, ये 3, अब एक जे से बॉन्ड लगा हुए हैं तो 4 हो गई ना इसकी, इसके भी 4 करना है अपने लिए, तो 1 जे 2 और जे 3 और एक जे कार्बन से जुड़ा है, मतलब 2 कार्बन है, एथेन 2 कार्बन। अब हाइड्रोजन कितने हुए, काउंट करो, देखो 1 2 3 4 5 6। अब इसका सूत्र कैसे लिख सकते हैं अपन, देखो 2 कार्बन है C2, ठीक है, हाइड्रोजन कितने हुए H6, कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। मीथेन पहले नंबर पे आता है, मतलब 1 कार्बन होगा और कार्बन की वैलेंसी संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है, ये पहले बता दी। अब 4 होती है मतलब 4 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्डों के द्वारा जुड़ा होगा उससे, तो हाइड्रोजन अपन ने 4 जोड़ दिए, 1 2 3 4। अब ऐसे करते हैं अपन बात एथेन की, तो एथेन में 2 कार्बन होगा, 1 और ये 2, अब दोनों की वैलेंसी अपन को प्रत्येक कार्बन की 4 करना है, तो 4 होगा, 1 2 3 और 1 ये 4, इसका भी गिना होगा और इसका भी गिना होगा, 1 2 3 और 1 ये 4। मीथेन और एथेन में कोई समस्या। अब बात करते हैं मीथेन एथेन, अब तीसरे नंबर पे आती है प्रोपेन। तीसरे नंबर पे क्या आती है बच्चों, प्रोपेन। प्रोपेन मतलब इसमें कार्बन की संख्या कितनी होगी, 3। मीथेन एथेन प्रोपेन, प्रोपेन में मतलब होगी 5, मतलब लेना ध्यान, कंफ्यूजन पैदा कर देंगे ध्यान। प्रोपेन का मतलब क्या है, 3 होते हैं कार्बन, इसमें कितने होंगे, 3। अब 3 कार्बन होंगे, 3 पहले अपन कार्बन बना लेते हैं, ये रहे 3 कार्बन। हाइड्रोजन सबसे, हाइड्रोजन के बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ग्रुप में जुड़े रहेंगे, एक हाइड्रोजन एक यहां जुड़ जाएगा, एक यहां, चलो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका सूत्र क्या बनेगा अपने सामने, C तो सर 3 है और H कितने हैं, नंबरिंग कर लेते हैं H की, ये 1 ये 2 ये 3 4 5 6 7 8, H कितने हो जाएंगे इसमें, 1, कोई समस्या नहीं। मीथेन भी हो गया, पहले नंबर पे आता है, मतलब पहला 1 कार्बन होगा। मीथेन के बाद एथेन दूसरे नंबर पे आता है, 2 कार्बन होगा। एल्केनों को पढ़ना है, तीसरे नंबर पे क्या होता है, प्रोपेन, मतलब 3 कार्बन होंगे, इसमें जितने कार्बन होंगे उससे क्या हाइड्रोजन के बॉन्डों के द्वारा सिंगल बॉन्डों के रूप में जुड़े जाएंगे। कहीं भी आपको दिख रहा है डबल बॉन्ड, नहीं मिलेगा, क्यों, क्या पढ़ना है अपन, एल्केन, यह बात ध्यान रखना। प्रोपेन के बाद आता है चौथे नंबर पर ब्यूटेन, ध्यान रखिएगा क्या आता है अपने पास, ब्यूटेन। ब्यूटेन जैसे कि मैंने बोला कितने, 4 कार्बन होते हैं, ब्यूटेन में कितने कार्बन होते हैं बच्चों, 4, जिसको पता होगा, लेकिन अपन बहुत बेसिक से पढ़ रहे हैं, जिससे क्या होगा आपकी थोड़ी थोड़ी केमिस्ट्री मजबूत हो जाएगी। उतनी केमिस्ट्री में से क्वेश्चन आते हैं, कोई संरचना सूत्र उठा के दे देता है, उसके दूसरे संरचना सूत्र बनाइए, या फिर वो डायरेक्ट से लिख देगा मीथेन का अणु सूत्र लिखिए और उसकी संरचना बनाइए। एक दो नंबर में क्वेश्चन आते हैं इस केमिस्ट्री में से, आपको पता है कि तेल साबुन में से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसमें से आपको 2-3 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी टाइप से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब आते हैं ब्यूटेन। ब्यूटेन में जैसे कि आपको पता है कितने होते हैं कार्बन, 4। ब्यूटेन मतलब 4, कार्बन की संख्या कितनी होगी, 4, 1 2 3 4, इनको नंबरिंग कर लेते हैं अपन, ये 4 हाइड्रोजन जोड़ेंगे इनके बाद, ये ऊपर काउंट कर देते हैं, इससे भी हाइड्रोजन जुड़ेगा और इससे भी जुड़ेगा,
हाइड्रोकार्बन है ये, एक जे, एक इससे जुड़ जाएगा। अब इनकी क्या करते हैं, सूत्र बनाते हैं। अणु सूत्र क्या होगा, नंबरिंग कर लो हाइड्रोजनों की, यहां से काउंट करना शुरू करो। देखो फर्स्ट एक हो गया, यहाँ 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब C4H10। कोई समस्या, C4H10 ब्यूटेन का आ गया। एक बार और काउंट कर लो यहां से, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ब्यूटेन में जैसे शब्द आए तो आपके दिमाग में क्या आ जाना चाहिए कि ब्यूटेन 4 कार्बन होते हैं, उससे 4 से 10 हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं। अब बात करते हैं, ब्यूटेन भी हो गए, अब बात करते हैं पेंटेन की। 5 ही आपको ध्यान रखना है, 5 से ज्यादा आपको ध्यान नहीं रखना। होने को बहुत होते हैं, 10 तक होते हैं, लेकिन वो 10 से ज्यादा भी होते हैं, लेकिन आपको कितना रखना है, पेंटेन मतलब 5 तक। ठीक है, पेंटेन मतलब कितने होंगे, 5। इसमें कार्बनों की संख्या कितनी होगी, कार्बनों की संख्या के आधार पर एल्केनों का वर्गीकरण में 5 पेंटेन। 5 बनाओ कार्बन, यहां इसको साफ कर देते हैं भाई। ठीक है, मीथेन को आप पेंटेन बनाते हैं। पेंटेन में जैसे कि बोला 5 कार्बन होते हैं, जे है 5 अपने पास कार्बन, 1 2 3 4 5। अब हाइड्रोजन सिंगल बॉन्डों के रूप में जुड़े होंगे, 1 2 3 4 5, इस सारे में क्या हाइड्रोजन सिंगल फॉर्म के रूप में, सिंगल बॉन्डों के रूप में जुड़े होंगे। अब काउंट करो इन्हें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मतलब इसका अणुसूत्र क्या बना अपने पास, C5H12। आगे 5 आपको समझ में, पहला मेथेन, मेथेन के बाद आता है एथेन, एथेन के बाद आता है प्रोपेन, प्रोपेन के बाद आता है ब्यूटेन, ब्यूटेन के बाद आता है अपना पेंटेन, पेंटेन के बाद हेक्सेन। अपने को कितना रखना है ध्यान, 5। सिलेबस में कितने हैं अपने, 5 है। तो 5 एल्कीनों का कार्बन के आधार पर अपन ने वर्गीकरण देख लिया कि एक कार्बन है तो उसे मेथेन बोलेंगे, 2 कार्बन है तो उसे एथेन बोलेंगे, 3 है तो उसे प्रोपेन बोलेंगे, 4 है तो उसे ब्यूटेन बोलेंगे, 5 है तो आपको उसे पेंटेन बोलना पड़ेगा। उसके हाइड्रोजन किसके रूप में जुड़े जाएंगे, सिंगल फॉर्म के रूप में जुड़ेंगे। सिंगल फॉर्म के रूप में जुड़ेंगे तो वो क्या है सर, एल्केन है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब वो किसी एक के गुण दे देता है कि मेथेन के गुण लिखिए, रासायनिक गुण भी पूछेगा वो, भौतिक गुण भी पूछेगा। तो देखा, जो गैस होती हैं, गैस क्या रंगहीन होती हैं, गंधहीन होती हैं, स्वादहीन भी होती हैं। क्या कोई गैस आपने एलपीजी देखा, गंधहीन तो जो मेथेन गैस होती है, हाँ सॉरी गंध तो आती है उसमें से, एक एलपीजी जो होती है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस मेथेन और ब्यूटेन प्रोपेन का मिश्रण होता है। इसमें क्या दिया, कुछ पदार्थ डाले जाते हैं, इससे क्या हो, जब एलपीजी का रिसाव हो तो उससे हमें क्या बदबू आने लगे। मतलब रंगहीन तो होती है गैस, कोई गैस का क्या नहीं होता, रंग नहीं होता। अब बात करता है कि मेथेन गैस कहां मिलेगी हमें। एक तो ये पूछा गया है क्वेश्चन, मेथेन गैस कहां मिलती है। तो मेथेन गैस का आप ध्यान रखें, जो चीज सड़ेगी, जिसमें बदबू आएगी, चाहे वो आपका लकड़ी हो या फिर गोबर हो, जो चीज जहां जहां सड़ेगी या गलेगी, धीरे धीरे अपघटन होगा, उस सारी चीजों में हमें क्या मिलेगा, मेथेन गैस प्राप्त होती है। ये आप मेथेन का हर एक बार ऑब्जेक्ट में पूछ लिया गया है, वो आप इसको ध्यान रखें। ये 5 आपको संरचना इसकी क्या आ गई होंगी, समझ में यहां तक आ गई होंगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं। कार्बनिक अकार्बनिक यौगिकों में क्या अंतर है, यौगिकों के बारे में देख लेते हैं। संरचना सूत्र आपको समझ में आ रहा है। हाँ, कुछ और
ये और ध्यान रखें, क्वेश्चन अपन समझने से पहले इससे क्या होगा, आपकी केमिस्ट्री थोड़ी और मजबूत होगी। कुछ आपको क्रियात्मक समूह लिख लो, आप क्या लिख लो, कुछ क्रियात्मक समूह के बारे में और चर्चा अपन कर लेते हैं। इससे क्या होगा, आपको आगे चैप्टर को समझाने में आसानी होगी। देखिए पहले तो क्या करना है, अपन क्रियात्मक समूहों को देख लेते हैं जो अपने चैप्टर में दिए हुए हैं, ये आते हैं क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह का मतलब क्या होता है, पहले क्रियात्मक समूह का मतलब समझ में आना चाहिए। देखिए क्रियात्मक समूह का मतलब होता है यौगिकों के जो भौतिक और यौगिकों के जो रासायनिक गुण होते हैं, उनके परमाणुओं को कुछ गुण प्रदर्शित करते हैं, उन रासायनिक पदार्थों में कुछ परिवर्तन ला दें, उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्रियात्मक समूह। यदि अपन इसकी केमिस्ट्रिकल लैंग्वेज में डेफिनेशन देखें या क्रियात्मक समूह क्या होते हैं, तो क्रियात्मक समूह कुछ परमाणुओं के समूह होते हैं जो क्या करते हैं, यौगिकों के रासायनिक गुणों में यौगिकों के रासायनिक गुणों को प्रदर्शित करते हैं। ये नहीं पूछेगा आपसे क्रियात्मक समूह क्या होते हैं, कुछ ऐसे आपको लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए जैसे कि मैंने क्रियात्मक समूह बताया OH, OH होता है एल्कोहल का, ये OH किसका होता है, एल्कोहल का। यहां तक बात क्लियर है। यदि मैं आपसे कहूं कि OH फिनॉइल का भी होता है, एक क्रियात्मक समूह जो आपको बहुत परेशान करेगा वो आप ध्यान रख लेना, OH एल्कोहल का भी होता है और OH फिनॉइल का भी होता है। बट डिफरेंस क्या होता है इनमें, डिफरेंस होता है, ये होता है एलिफैटिक यौगिक और ये होता है एरोमेटिक यौगिक। बात समझ में आई? ये जब आपको OH एलिफैटिक कंपाउंडों में जुड़ा हो, एलिफैटिक यौगिकों में जुड़ा हो, तो आप उसके लिए कहोगे एल्कोहल। यदि वो किसमें जुड़ा हो, एरोमेटिकों में जुड़ा हो, तो उसे आप कहोगे फिनॉइल। जैसे कि एग्जांपल C2H5OH, इसे मैंने बोला एथिल एल्कोहल, इसका नाम क्या है, एथिल एल्कोहल। यदि मैं जैसे कि इसकी बात करूं C6H5OH, इसका नाम होता है फिनॉइल। और अंतर क्या समझ में आया, लिखा तो सर दोनों ही बराबर है, C इसमें भी आ रहा है, H इसमें भी आ रहा है, OH इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, हाइड्रोजन भी इसमें भी है और इसमें भी है। अंतर है, इसको आप इस टाइप से लिख सकते हो। बात समझ में आई? और अपन और अच्छा क्लियर कर दीजिए। ये जैसे कि मैंने क्या बोला, एरोमेटिक होते हैं। ये कौन से होते हैं, OH जिससे जुड़ा हो एलिफैटिक होते हैं। जब एलिफैटिकों से जुड़ा होगा OH, उसे अपन क्या बोलेंगे, एल्कोहल। जब OH किससे जुड़ा हो, एरोमेटिकों से जुड़ा हो, तो अपन उसे क्या बोलेंगे, फिनॉइल। ना हमें यहाँ समझ नहीं आई कि एलिफैटिक एरोमेटिक तो बराबर लिखा, लेकिन ये कौन सी दिखे, कार्बनिक जो यौगिक होते हैं दो भागों में बांटे हैं। ये कौन सी है, खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक। ये कौन से होते हैं, बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक। जैसे जैसे चैप्टर आगे चलता चलेगा, बिल्कुल एक एक कॉन्सेप्ट में आपको क्लियर करता चलूंगा। यहाँ आप इसको ध्यान रखो, ये कौन से कार्बनिक यौगिक हैं, खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक। कौन से हैं ये, खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक। ठीक है। जो एरोमेटिक होते हैं वो कौन से होते हैं, बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक। जब कार्बनिक यौगिकों का क्लासिफाई करेंगे अपन, तो
तो उनमें अंतर नहीं करेंगे कि एलिफेटिक में क्या अंतर होता है और एरोमेटिक में क्या अंतर होता है। कब आप घर पे जाके घर पे आपने जो फिनॉइल होती है फर्श वगैरह साफ करने की होती है, उसमें आप उसके बदबू को सूंघना, उसमें क्या स्मेल आ रही है, और एक आप एल्कोहल का बदबू को मेजर करके देखना, दोनों में देखना कि किसमें बदबू ज्यादा आ रही है किसमें कम आ रही है। तो आपको प्राप्त होगा कि एरोमेटिक यौगिकों में साथ ज्यादा बदबू आती है एलिफेटिक यौगिकों की तुलना में। अपन अंतर आने करेंगे, पहले क्लासिफाइड भी कर लेंगे उनका, तो और अंतर करने में आसानी होगी। तो अभी आप यहाँ समझो कि OH अपन जो क्रियात्मक समूह पढ़ रहे थे, OH किसका होता है, एल्कोहल का भी होता है और OH फिनॉइल का भी होता है। बट लेकिन अंतर है दोनों में, जो इसमें अंतर क्या होगा, जो एलिफेटिक यौगिकों के द्वारा जुड़ा होगा उसे अपन क्या बोलेंगे, एल्कोहल। जो एरोमेटिक यौगिकों के द्वारा जुड़ा होगा उसे अपन बोलेंगे फिनॉइल। पहला क्रियात्मक समूह आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इंपोर्टेंट है एल्कोहल। एल्कोहल बहुत बार चलेंगे इसलिए पहले ही अपन क्लियर कर लेते कि एल्कोहल है मतलब क्या है। सीधी सी बात, जब जब एल्कोहल हम बात करें आपसे तो आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में आ जाना चाहिए कि एल्कोहल की बात चल रही है, मतलब ये कौन से कंपाउंड की बात कर रहे हैं, एलिफेटिक यौगिकों के बारे में बात चल रही है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन CHO या C+OH। इसको इस टाइप से भी लिखा जाता है और इसको इस टाइप से भी लिखा जाता है। मैंने अंतर बताया था इसमें और इसमें पहली वाली वीडियो में। ये कौन सा यौगिक होता है, इसे बोलते हैं अपन एल्डिहाइड। इसे क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। देखिए एल्डिहाइड का मतलब क्या है, जो C+O है, जो कार्बोनिल यौगिकों का समूह होता है C+OH, उसे अपन बोलते हैं एल्डिहाइड। ठीक है, अब दूसरा जो क्रियात्मक, अगला हो गया फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, तीसरा आप ध्यान रखें कीटोन। कीटोन का होता है CO या फिर C+O। ये भी कार्बोनिल फैमिली का सदस्य है C+O, इसे बोलते हैं अपन कीटोन। चौथा जो है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड, जे वाला और कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छे से ध्यान रख लेना कि आपके सिलेबस में बहुत अच्छे से दिए हुए हैं। C+OH या C+OH, मतलब आपको तीनों में कुछ अंतर दिख रहा होगा। क्या अंतर दिखा, क्या समानता दिख रही है, C+O यहां भी लिख रहे हैं आप, C+O यहां भी लिख रहे हो, बात समझ में आ रही है। देखो जब C+O है तो कीटोन है। तीनों किसके सदस्य हैं, तीनों जो है केमिस्ट्री में वो है कार्बोनिल यौगिक के, कार्बोनिल कंपाउंड के यौगिक हैं। उसका मतलब होता है कार्बोनिल यौगिक का मतलब C+O। ठीक है, तो पहला जो है H और जुड़ा हो कार्बन के साथ उसे एल्डिहाइड बोलेंगे, H नहीं जुड़ा हो उसे कीटोन बोलेंगे। और इसको क्या बोलते हैं अपन, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बात क्लियर है। चार से आपको फंक्शनल ग्रुप पढ़ा दिए मैंने, क्रियात्मक समूह पढ़ा दिए। अब अगला जो क्रियात्मक समूह है, एक और दिया है आपके सिलेबस में, एमाइड और एमीन। दो वर्ड दिए हैं, इतने इंपोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर आप देख लो एमीन का क्रियात्मक समूह क्या होता है। एमीन का होता है NH2, और ये आप इसको ध्यान रखें, इसको अपन अप्लाई करते हैं अपने दैनिक जीवन में। देखो R का मतलब है कोई कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक, उसमें क्या जुड़ा है NH2, मतलब उसे क्या बोलेंगे, एमीन। इस R की जगह मैं क्या कर सकता हूं, इस R की जगह मैं तो या तो एलिफेटिक जोड़ सकता हूं या फिर एरोमेटिक जोड़ सकता हूं, क्योंकि R का मतलब यह भी मैंने बोला कि कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, और कार्बनिक यौगिक मैंने दो टाइप के बताया आपको कि एलिफेटिक भी होते हैं और एरोमेटिक भी होते हैं। ये तो नहीं बोला कि कार्बनिक यौगिक सिर्फ एलिफेटिक ही होते हैं, ये नहीं थी ना बात। तो यहां मैं जब पहले इसको क्या जोड़ दूं, यदि एलिफेटिक में जोड़ दूं, एलिफेटिक में यदि अपन इसको जोड़े
देखो CH3NH2 हो जाएगा, या फिर इसमें भी जोड़ सकता हूं मैं ये जोड़ दिया मैंने एरोमेटिक में और ये जोड़ दिया मैंने एलिफेटिक में, ठीक है। वो अपने को ध्यान नहीं रखना, लेकिन NH2 आप क्रियात्मक समूह ध्यान रखें, एमीन का होता है बस। हाँ, एक और ध्यान रखो, ईथर, बहुत 9th 10th में पढ़ा होगा, ईथर का क्रियात्मक समूह होता है O, ठीक है। आपके 5 जो है अपने क्रिया 5 जो अपने सिलेबस में दिए हैं, बोले आपको याद रखना पड़ेगा। एल्कोहल फिनोल का एक ही होता है, CHO एल्डिहाइड होता है, C डबल बॉन्ड कीटोन होता है, C डबल OH क्या होता है, एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, और ईथर का होता है O, और एमीन का होता है NH2, ठीक है। ये आप क्रियात्मक समूह पढ़ लेना। इनका काम क्या है, इनका काम बिल्कुल अब केमिस्ट्री जहां शुरू होती चलेगी चैप्टर एक एक का काम बताएंगे। पहले ऐसे अल्कोहल का पढ़ लिया, फिनोल का, इनका एल्डिहाइड कीटोन्स की आपके साथ जो चैप्टर पढ़ेंगे जैसे आगे बढ़ता चलेगा उसमें आएंगे। एस्टर, ईथर, एमाइड, जब अपन वो पढ़ेंगे साबुन, डिटर्जेंट, अपमार्जक, तो उसमें इस टाइप के क्रियात्मक समूह अप्लाई होंगे, उसमें क्रियात्मक समूह का काम पड़ेगा।